Hello, बच्चों. वेलकम टू द सेशन ऑन कन्वर्जन न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम. अब यहाँ पे स्पेसिफिकली आई बी टेकिंग यू थ्रू सर्टेन क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो हमारे छोटे वाले बड़े प्यारे से क्वेश्चंस होते हैं, पर ये कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं. और ये इतने बेसिक हैं, दे आर सो वेरी सेंट्रल टू सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल ऑन नेशनल इनकम, जो हमारे फोर्थ चैप्टर में जाके आएंगे. कि हमारी ये तीन इक्वेशंस अगर हमसे यहाँ अभी नहीं समझेंगी तो वो वाले क्वेश्चंस भी हमें बहुत तंग करेंगे. ठीक है. सो लास्ट क्लास में हमने एग्रीगेट्स, जो 8 इनकम एग्रीगेट्स है बच्चों, वो पढ़े थे. और अब हम जो अपने बेसिक तीन फॉर्मूला, तीन इक्वेशन जो मैंने आपको कराई थी, वो उनको इस्तेमाल करके वी विल कंप्यूट द थिंग्स रिक्वायर्ड, चाहे एग्रीगेट हो चाहे उसके कंपोनेंट्स हो. ठीक है. सो लेट अस लुक एट सर्टेन क्वेश्चंस, और आपको जो पॉसिबल तरीके हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो बता सकती हूँ वो बताऊंगी. ऑब्वियसली याद आपको करना है और प्रैक्टिस भी आपको करनी है. राइट. सो आई टेक यू थ्रू सर्टेन क्वेश्चंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब ये बच्चों इलस्ट्रेशंस हैं मेरे पास. इस पीडीएफ में मेरे पास दी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस वर नॉट देयर, तो मैं क्लास में वैसे वही वाले कराती हूँ. सोल्यूशन तो ही मैंने हाइड कर रखा है. सो लेट अस सॉल्व फॉर इट, फॉर आवर सेल्स, एंड वील मैच द आंसर. राइट. सो क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? कैलकुलेट एनडीपी एट एफ सी विच इज योर वन ऑफ द एग्रीगेट्स. और याद करो, एनडीपी एफ सी मतलब डोमेस्टिक इनकम. तो यहाँ मैं ये भी लिख सकती हूँ, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम. आपको डोमेस्टिक इनकम देखते ही याद आना चाहिए. डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एनडीपीएफसी. ठीक है. दिया क्या क्या हुआ है? जीएनपी एमपी दे रखा है, डेप्रिसिएशन दी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है. ठीक है. यहाँ पे एक चीज अभी बताऊंगी फिलहाल के लिए. सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये वाली एक ऐसी एंट्री बच्चों, देखते ही नेट फैक्टर इनकम हम अज्यूम कर लेते हैं फ्रॉम अब्रॉड. पर अज्यूम नहीं करना है. तो फ्रॉम दिया है तो फ्रॉम को अंडरलाइन कर लो. क्यों? क्योंकि किसी क्वेश्चन में उसका उल्टा भी दे सकते हैं, तो टू अब्रॉड भी करके दे देते हैं. तो वहां पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. तो अभी के लिए इतना बता रही हूँ, जहां पे क्वेश्चन आएगा आई टेल यू व्हाट नीड्स टू बी डन. तो अब यहाँ पे हमें क्या करना क्या है? जो निकालना है, जैसे सिंपल मैथ्स में करते हैं ना, जो निकालना होता है उसको एक्स लेके लेफ्ट पे रखते हैं ना, सो एक्स इज इक्वल टू वट एवर वी सॉल्व फॉर. राइट. तो मेरे को निकालना क्या है? एनडीपीएफसी. तो मैं एनडीपीएफसी को लेफ्ट साइड पे लिखूं. किस से निकालना है? जीएनपी एमपी एक एग्रीगेट मुझे दिया हुआ है. राइट. तो जिससे निकालना है उसको राइट साइड पे रखेंगे. सो जीएनपी एमपी इज ओवर हियर. नाउ यू कन्वर्ट वन बाय वन. तीन ही चीजें हैं हमारी, को ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है. ठीक. पहला, लुक एट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. मेरे को नेट चाहिए. दिया क्या हुआ है? ग्रॉस. ग्रॉस से नेट तक कैसे जाऊं? माइनस डेप्रिसिएशन. अब ये क्या हुआ अचानक से? याद करो अपनी इक्वेशन. अगर यहाँ पे आपको बताऊं क्या लिखा था हमने. सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन. या कैसे भी नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, कैसे भी लिख सकते हैं. इक्वेशन कॉन्सेप्ट तो एक ही है. तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, यही लिखा था. तो अब मेरे पास ग्रॉस है, मुझे नेट चाहिए. तो नेट क्या हो जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन ना, यही पढ़ा था हमने. ठीक है. तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, आई सॉल्व वन प्रॉब्लम, मेरे पास नेट आ गया. ठीक. दूसरा, ये डोमेस्टिक है, चाहिए डोमेस्टिक. दे क्या रखा है? नेशनल. नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है. क्या करूं? नेशनल में एनएफआईए जुड़ा होता है. तो नेशनल में से एनएफआईए माइनस कर देंगे, तो बच्चों क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक आ जाएगा. ठीक है. वो थी हमारी दूसरी इक्वेशन. अगर आप याद करो, दूसरी इक्वेशन क्या थी? नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए. ठीक है. तो नेशनल में एनएफआई इंक्लूडेड है, तो मेरे को डोमेस्टिक चाहिए ना, तो डोमेस्टिक इज नेशनल इनकम माइनस एनएफआई, इधर आके माइनस हो जाएगा. ठीक. दो चीजें कर ली. तीसरा, एमपी मार्केट प्राइस दिया हुआ है, निकालना क्या है? फैक्टर कॉस्ट. तो मार्केट प्राइस याद करो, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस या एनआईटी जुड़ा होता है प्रिसाइजली. राइट. सो एमपी में एनआईटी जुड़ा होता है. मेरे को एमपी से एफसी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? माइनस एनआईटी. ठीक है.
दिस इज हाउ वी बिल्ड आवर इक्वेशन। जो इस क्वेश्चन में हमें एग्रीगेट ये दे रखा था, इससे ये निकालना था। किसी और क्वेश्चन में कुछ और सिचुएशन होगी, तो जो सिचुएशन दी होगी उसके हिसाब से माइनस प्लस करेंगे अपना जो कन्वर्जन करनी है। ठीक है, तो लेट अस पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व फॉर द आंसर। जीएनपी एमपी बच्चों कितना दिया हुआ है मेरे को? 8,000। डेप्रिसिएशन कितनी है? 600। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैंने आपको कहा जब पढ़ें तो पूरा पढ़ेंगे। फ्रॉम अब्रॉड इज हाउ मच? 300। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस स्ट्रेट अवे आपको दे रखे हैं 700। ठीक है, सो दिस गिव्स यू हाउ मच? तो मैं इकट्ठा ही इन सबको प्लस करके माइनस कर देती हूँ। सो 7 + 3 गिव्स यू 1,000 एंड दिस गिव्स यू 1,600, राइट? सो दिस इंप्लाइज 8,000 माइनस 1,600। सो हाउ मच डू यू एंड अप विद? रुपीज करोड़ है, एंड में यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे। सो दिस गिव्स यू 6,400 करोड़। ठीक है, दैट इज माई आंसर फॉर एनडीपीएफसी। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। हमें समझ आया कन्वर्जन। 3 इक्वेशंस हैं, शुरुआत से मार्क कराई थी 1 2 3। फर्स्ट वन, दिस इज द थर्ड वन, एंड सेकंड वन इज रिलेटेड टू दैट एमपी एंड एफसी वाला थिंग, राइट? तो अगर आपको वो याद है अच्छे से, यहाँ पे हमने वही अप्लाई करी है, वैल्यू डाली और सॉल्व करा। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर बच्चों विद दिस क्वेश्चन, राइट? सो मैं अगर आपको सोल्यूशन दिखाऊं, दे आर एक्सप्लेनिंग यू ओवर हियर। आंसर आप मैच कर लें यहाँ पे। फॉर्मूला हमने यही बनाया था, ठीक है? तो पेपर में आप ऑब्वियसली स्टेप्स नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे, बच्चों पेपर करेक्शन पे भी हम जाते हैं ना, तब भी कई बच्चे, आदत पड़ी होती है न्यूमेरिकल्स तो बड़े सॉल्व किए फटाफट फटाफट, रफ रजिस्टर पे जब हम करते हैं, क्विकली कैलकुलेशंस करी, आंसर निकाला, चल आंसर मैच करके आगे चलो। फॉर्मूला लिखने की आदत ही नहीं है, फॉर्मूला नहीं लिखोगे, फॉर्मूला के नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम बता रही हूँ 1 नंबर, हालांकि 3 नंबर के क्वेश्चन नहीं है, ये लाइक अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगर ये 3 नंबर में आता है तो आप मानो इसमें कम से कम 1 या 1.5 नंबर फॉर्मूला का होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो दैट्स अ बिग बिग लॉस फॉर यू, राइट? सो फॉर्मूला लिखेंगे वेरी क्लियरली, पुटिंग द वैल्यूज। और यहाँ पे एक और चीज बता दूं, सीबीएसई मार्किंग स्कीम के हिसाब से जीएनपी लिखा है तो जीएनपी के नीचे ही जीएनपी उतारोगे। यहाँ माइनस डेप्रिसिएशन लिखा मैंने, शायद मुझे नहीं याद मैंने किस पैटर्न पे लिखा था, आई गेस ये लिखा था, बिकॉज वी कन्वर्टेड अ जी इनटू एन और वट एवर। सो अगर मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ सेकंड नंबर पे लिखा है तो डेप्रिसिएशन के नीचे उसकी वैल्यू ही लिख दूंगी। एनएफआईए लिखा उसके नीचे उसकी वैल्यू लिख दूंगी। ऐसे नहीं कि मेरे क्वेश्चन में कुछ और दिख गया और मैंने चल माइनस ही तो रही यहाँ का वहां लिख दिया, वो भी नहीं करना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें कई बार मार्किंग स्कीम के हिसाब से नहीं पता होती हैं, दैट मेक्स यू लूज से हाफ अ मार्क, राइट? तो वहां पे आपका आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए। ठीक है, आंसर हमारा ये आ गया। आई होप यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन। ठीक, सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारा बच्चों आ गया सेकंड इलस्ट्रेशन, सो आई एम हाइडिंग द सॉल्यूशन अगेन। निकालना क्या है हमें यहाँ पे? जीडीपी एमपी। ठीक है, निकालना किससे, हमें क्या क्या दे रखे हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पहले। एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी क्या होता है? हमारा नेशनल इनकम। डेप्रिसिएशन दी है, सब्सिडीज दी है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे पता है, आईटी और सब्सिडी मैं इस्तेमाल करूंगी एनआईटी निकालने के लिए। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, याद करो एनएफआईए का फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, है ना? तो एनएफआईए क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, करा था हमने ये। ठीक है, सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन नाउ। तरीका वही है, सेम स्टोरी एवरी सिंगल क्वेश्चन। जो निकालना है लेफ्ट पे रखते हैं उसको। सो जीडीपी एमपी बच्चों मैंने निकालना है, किससे निकालना है? एनएनपीएफसी से। ठीक है, एनएनपीएफसी। तो मेरे को क्या क्या करना है इसमें? सो जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, मेरे पास है क्या? मेरे पास नेट है, नेट का ग्रॉस बनाना है। तो क्या करूं? डेप्रीसिएशन जोड़ू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेट का ग्रॉस बनाना है, याद करो ग्रॉस इज टोटल। नेट में डेप्रीसिएशन जोड़ेंगे तो टोटल ग्रॉस आ जाएगा। ठीक, मेरे पास नेशनल है, डोमेस्टिक बनाना है। नेशनल में एनएफआईए जुड़ा होता है, ठीक है? तो एनएफआईए जुड़ा हुआ है तो मतलब मैं माइनस एनएफआईए करूंगी, तभी मेरे पास डोमेस्टिक आएगा। ठीक, तो मैंने माइनस एनएफआईए कर दिया। मेरे पास एफसी है, फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, मेरे को चाहिए क्या? मार्केट प्राइस।
मार्केट प्राइस तक जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां भी वही तीन एलिमेंट्स, मेरी तीन इक्वेशन वाले मैंने जोड़े हैं जो मैंने पहले आपको बताई थी। ठीक है, तो वैल्यू डालेंगे अब। सो एनएनपी एट एफ सी इज गिवन एज 2000, डेप्रिसिएशन बच्चों मेरे को दे रखी है 200, माइनस एनएफआई, अब यहाँ एनएफआई डायरेक्टली नहीं दिया, सो आई पुट अ ब्रैकेट एंड राइट। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पेपर यहाँ तो साइड में लिख के दिखा देना। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज हाउ मच, 110। just let me rub this off and write again. So factor income from abroad is 110 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बच्चों 50 है। मैं अब भी यहाँ पे साइड में डाल के लिख लेती हूँ। सो NFIA, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये भूलना नहीं है, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यहाँ पे आपने दिखा दिया और वैल्यू इधर ही डाल दी। ठीक, प्लस NIT, NIT इज व्हाट, IT माइनस सब्सिडी, IT इज 180 माइनस सब्सिडी इज 70। ठीक है, तो यहां भी मैं दिखा दूं, NITs IT माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। सो दिस गिव्स यू हाउ मच, 2200 माइनस 110 माइनस 50 गिव्स मी अ 60, एंड दिस गिव्स मी हाउ मच, सो दिस गिव्स मी अ 110। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे, आपका कितना आंसर आएगा बच्चों, सो 110 माइनस 60 दैट गिव्स यू 50, एंड 2250 करोड़ वैल्यू है। सो दिस इज योर आंसर। सो GDP MP इज अ 2250, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हमने किया क्या है। वही चीज करिए जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो निकालना है लेफ्ट में रखें, जो दे रखा है राइट में रखें, एक एक करके तीन कन्वर्जन्स करनी है, फॉर्मूला बनाएंगे, वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट अस चेक, आर वी गेटिंग द राइट आंसर, 2250। ठीक है बच्चों, यही आंसर आपका आ रहा है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। यहाँ पे देख लो, इन्होंने इसी तरीके से एक्सप्लेन फिर से नहीं करेंगे, फॉर्मूला बनाना है, वैल्यू डालनी है, सॉल्व करनी है। यहाँ जैसे मैंने आपको कहा कि आप साइड में लाइन डाल के लिख दीजिए, इन्होंने आपको नीचे नोट डाल के बता दिया। कैसे भी कर सकते हैं आप, नोट डाल के लिख दो, आप साइड में लाइन डाल के लिख दो, पर बताना जरूर है। प्लीज डोंट अज्यूम के चेक करने वाली इकोनॉमिक्स की टीचर है तो उनको तो पता ही होगा, मैं ना भी बताऊं तो चलेगा, नंबर आपके हैं और आप वहां बैठे नहीं हुए एक्सप्लेन करने के लिए, तो जो लिखोगे उसी पे नंबर मिलेंगे। ठीक है, दिस वॉज अ थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। अगर मैं आपको कहूं कि अब ये आपने ये सारे फॉर्मूलाज ऐसे याद करो, ठीक है, इसमें चार और भी जोड़ देते हैं, दिस माइनस दिस वट एवर, अल्टीमेटली कुछ नहीं है, फॉर्मूला तीन है, मेरे तीन इक्वेशंस है, मैं उसको कैसे भी तरोड़ मरोड़ दूं, दैट इज अप टू मी। तो आई विल स्किप ओवर दिस, आई विल कम टू द क्वेश्चंस, राइट। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। सो कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, NDPFC। सो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सो NDPFC हमने निकालना है बच्चों, करेंगे वही चीज जो हमने पहले करी है। जो निकालना है उसको लिखो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे, क्या दे रखा है, मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि एग्रीगेट दे रखा है। ठीक है, तो GNP@MP, मैं फॉर्मूला बिल्ड करती हूँ अपना सबसे पहले, राइट। सो ग्रॉस दे रखा है, नेट चाहिए, क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक, नेशनल दिया हुआ है, डोमेस्टिक पे आना है, क्या करें, नेशनल में से NFIA माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक आ जाएगा, सो माइनस NFIA। ठीक है, MP मार्केट प्राइस दे रखा है, मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े होते हैं, तो MP से FC चाहिए, तो माइनस NIT। ठीक, सो लेट अस पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व फॉर द आंसर। GNP MP बच्चों कितना है, 6000, डेप्रिसिएशन मेरे को दे रखी है 100, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली नहीं दिए, IT दिया है और सब्सिडी दिया है, सो आई विल डू द सेम वे। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 माइनस सब्सिडीज 200, यहाँ पे बस जगह नहीं बची, तो मैं साइड में फिर से वही चीज लाइन डाल के लिख के दिखाऊंगी बच्चों। सो NIT इज IT माइनस सब्सिडी। ठीक है, नहीं तो नीचे नोट डाल देना, एंड यू जस्ट हैव टू सॉल्व फॉर दिस। सो 600 माइनस ये
400 और 100 500 हो गया, माइनस दिस गिव्स यू व्हाट 100। सो 500 और 100 600, 6000 माइनस 600 गिव्स यू 5400 वैल्यूज इन करोड़। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है बच्चों, बेसिक सिर्फ ये है, तीन इक्वेशंस जो बार बार मैंने कही, दोज थ्री इक्वेशंस आर सेंट्रल। चेक कर लो आंसर सेम है 5400। दोज थ्री इक्वेशंस आर सेंट्रल टू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी तो बच्चों ये सिर्फ एक चीज हमने करी है। फोर्थ चैप्टर में जाके जब एक्चुअल एम इसका फुलफिल करेंगे यूनिट का, विच इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, उसके न्यूमेरिकल्स तीन मेथड्स आएंगे। तो ये वाली जो तीन इक्वेशंस हैं तो बहुत छोटी रह जाएंगी उनके सामने। ठीक है, और पेपर में ज्यादातर वही वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वहां तक जाएं उससे पहले ये वाले न्यूमेरिकल्स हमारे इतने पक्के हो जाने चाहिए कि एकदम से मेरे को सोचना भी ना पड़े, इक्वेशन लिखनी भी ना पड़े, एकदम से दिमाग में आ जाए ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, या एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस एनआईटी और वट एवर। राइट, सो आई नीड टू बी वेरी वेरी थरो विद द equations. Let us look at the second question now. So सारे तो बच्चों में शायद नहीं करा पाऊंगी गिवन द टाइम, बट थोड़े से अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। सिर्फ मैंने जैसे आपको कहा नेशनल इनकम दे के भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको खुद पता होना चाहिए नेशनल इनकम मतलब क्या है, एनएनपीएफसी, बट यहाँ पे दे भी रखा है। तो जो, फिर से वही कहानी, जो निकालना है लेफ्ट पे रखें। निकालना किससे है, जीडीपी एमपी से, ये मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक, लेट अस बिल्ड आर इक्वेशन। जी से एन पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे, ग्रॉस से नेट पे मतलब माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, नेशनल बड़ा कंसेप्ट करके हमने करा था, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस एनएफआई। याद करो अपनी तीसरी इक्वेशन। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए वी एड एनएफआई, यही हमारी थर्ड इक्वेशन थी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, मार्केट प्राइस में एनआईटी जुड़ा होता है, तो माइनस करेंगे एनआईटी टू गेट दी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जीडीपी एमपी बच्चों वैल्यू डालें, क्या दे रखा है 5500। डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। याद करो तीन नाम बताए थे, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, बहुत बार न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, तीसरा रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 300। एनएफआई ये मेरे को दे रखा है, आई एम गिवन टू थिंग्स, द टू कंपोनेंट्स ऑफ इट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फिर से मैं दोनों यहाँ पे वैल्यूज डालूंगी। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है बच्चों 150, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी है 250। ठीक है, और यहाँ पे साइड में डाल के मैं लिख देती हूँ, सो एनएफआईए, दिस हैज टू बी डन एवरी सिंगल टाइम, डू नॉट स्किप द स्टेप्स। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो रोज में जैसी आदत होगी वैसे ही पेपर में रहेगी, पेपर में अचानक से याद नहीं आ जाता। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मेरे को इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दे रखे, मेरे को गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे रखा है, जीएसटी, जो कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स ही है। ठीक है, तो एग्जांपल दे दिया, तो इस क्वेश्चन में आपको ये भी नजर आ रहा है कि आईटी ना दे के आपको जीएसटी दे दिया, या एक्साइज ड्यूटी दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा दे सकते हैं। राइट, सो जीएसटी का वैल्यू आई पुट इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज आर 70, यहाँ पे भी मैं लिख दूंगी, सो एनआईटीज आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है, एंड आईटी इज इक्वल टू जीएसटी। राइट, तो मेरे नोट्स भी पूरे हो गए। अब बस आपने बच्चों सॉल्व करनी है वैल्यू, -300। अब यहाँ पे देखें 150 माइनस, तो हमने बाहर से कमाया कितना, फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड 150 था, 150 करोड़ कमाया है, पे कितना करा है 250। ठीक है, तो 150 माइनस 250 गिव्स मी हाउ मच, -100। -100 मतलब मेरी नेट इनकम जो बाहर से मैंने कमाई, फैक्टर इनकम, वो माइनस में है। माइनस में इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी जो पेमेंट्स हैं, जो फैक्टर इनकम ने बाहर वालों को पे करी है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हमने कमाया है। ठीक है, तो एनएफआई कैन बी नेगेटिव। राइट, -120 माइनस 70 गिव्स यू हाउ मच, 50। ठीक है, सॉल्व करें इसको। सो दिस गिव्स यू हाउ मच, दिस गिव्स यू 300 एंड 100 गिव्स यू 400,
450, right? So 5500 minus 450. This gives you, बच्चों फिर से हमारी वैल्यूज इन करोड़ है. So this gives me a 5050 crores. ठीक है. तो मेरा नेशनल इनकम कितना आ गया? 5050 crores. आई होप वी आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन. समझ आ गया हमको? ठीक है. यहाँ पे भी हमने कुछ नया नहीं किया. इस क्वेश्चन में हमें एक चीज नहीं दिखी थी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल. हमें याद आया डेप्रिसिएशन है, तो ऐसा नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई. और आईटी की जगह मेरे को जीएसटी दे दिया. ठीक है. बाकी कुछ भी नया नहीं है. सो अगर आप देखें, दे हैव गिवन यू दी आंसर दिस वे ओनली. यहीं पे खोल के, या तो यहीं पे खोल के लिख दो पूरा पूरा, फिर वैल्यू डालो, नहीं तो साइड में लिख दो. विच एवर वेज यू कैन डू. ठीक है. सो आई होप वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस, राइट? तो कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ. सो यहाँ पे भी बच्चों हमारी वही तीन इक्वेशंस रहेंगी. ठीक है. तो एक बार इसको भी देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या निकालना है और क्या हमें दे रखा है. सो वी हैव टू कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी. ठीक. और हमें दे क्या रखा है? एग्रीगेट एनडीपी एमपी. ठीक है. उसके साथ साथ हमें दिया हुआ है डेप्रीसिएशन, सब्सिडीज, factor income from abroad, factor income to the rest of the world, which is nothing but abroad only, right? तो थोड़ा सा बस वर्ड्स अलग अलग यूज किए हुए, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. तो let us do this question now. So what we have to calculate, we'll write it on the left side. So GNPFC is equal to what we are given is NDPMP. ठीक है. क्या करना है? फिर से वही चीज दोहरानी है. नेट को ग्रॉस बनाना है. क्या करूं? डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे. ठीक है. डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है. डोमेस्टिक से नेशनल तक जाने पे क्या करते हैं? हम एनएफआईए जोड़ते हैं, राइट? एमपी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है. मार्केट प्राइस में एनआईटी जुड़ा होता है, तो एनआईटी माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा. ठीक है. सो लेट अस पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व फॉर द आंसर. सो एनडीपीएमपी बच्चों में क्या दे रखा है? 25,000 प्लस डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन कितनी है? 5,000 प्लस एनएफआईए. एनएफआईए के दोनों कंपोनेंट्स मुझे दिए हैं, सो आई राइट दैट इन ब्रैकेट. फ्रॉम अब्रॉड कितना है? सो फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड इज 400 एंड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 600. फिर से मैं यहाँ पे लेफ्ट में जरूर लिखूंगी. तो एनएफआईए इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ठीक है. माइनस एनआईटी. एनआईटी इज व्हाट? आईटी माइनस सब्सिडी, राइट? तो एनआईटी इज आईटी माइनस सब्सिडी. अब इस क्वेश्चन में बच्चों क्या हमें आईटी दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ. तो जो नहीं दिया हुआ हम जबरदस्ती तो उसको कुछ वैल्यू बना के लिखेंगे नहीं. जो नहीं दिया वो जीरो है. ठीक है. सो जीरो माइनस सब्सिडी इज अ 30. ठीक. तो सॉल्व करेंगे आप. सो 25,000 प्लस 5,000 गिव्स यू अ 30,000 प्लस 400 माइनस 600 gives you a minus 200. माइनस 0 माइनस 30 gives you a माइनस 30. ठीक है. अब बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी. एनएफआईए माइनस 200. माइनस की इनकम का क्या मतलब है? सो दिस इज नॉट एक्चुअली अ माइनस इनकम. माइनस इंप्लाइज व्हाट? नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड. तो एनएफआईए कैसे निकाली थी? जो बाहर से कमाया माइनस जो बाहर वालों को दिया. तो ये माइनस, एनएफआईए माइनस तब आएगा, और इसका मतलब क्या है कि जब हम बाहर से जो कमा रहे हैं वो कम है एज कंपेयर टू जो हम बाहर वालों को पे कर रहे हैं. ठीक है. तो हमारी नेट इनकम माइनस में है. ठीक. आर वी क्लियर विद दिस? ओके. सो लेट अस सॉल्व फॉर दिस नाउ. सो ये बच्चों कितना आ गया? सो 30,000. सो दिस गिव्स यू अ माइनस 200, राइट? ओके, प्रॉपर लिख देती हूँ. सो माइनस 200 and this gives you a plus 30, right? So minus 200 and a plus 30 gives you what? A minus 170, right? So 30,000, ये minus 170 बन जाएगा. This will be a minus, बोल दो minus plus minus. ठीक है. तो this will give you how much? So if you solve for this, 3, 8, 9 and 2. ठीक है. So this will be your answer, right? So to 29,830 crores लगाना नहीं भूलेंगे. That
एंड में, बिकॉज द यूनिट हैज टू बी इंक्लूडेड इन योर आंसर, अनलेस अदरवाइज यू विल लूज हाफ अ मार्क, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें भी हमने कुछ नया नहीं किया, हमने वही चीजें इंक्लूड करी है। सो लेट अस लुक एट द आंसर। सो 29,830 करोड़। ठीक है, ओके। सो इसी तरीके से बच्चों आपने अपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। सो हाँ, अब ये एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा था। ठीक, तो समथिंग न्यू इन, लाइक वन और ऑड थिंग न्यू इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब यहाँ देखेंगे आपको क्या दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तभी मैंने आपको कहा था कि जब पढ़ेंगे न्यूमेरिकल को तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बड़ी नहीं तो एक्साइटमेंट में क्या होता है, हाँ NFIA ही दिया होता है हमेशा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही होता है। नहीं, देने बहुत बार CBSE में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखते हैं। ठीक है, तो टू अब्रॉड जैसे ही मैं देखूं तो इसको हम दूसरे एंगल से कह रहे हैं, राइट? तो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट डज इट मीन, अदरवाइज आपने इतना जस्टिफाई नहीं करना, सिर्फ समझा रही हूँ आपको। Net factor income earned from abroad, NFIA, is factor income from abroad, ठीक है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट? पर यहां पे हम कह रहे हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, नॉट फ्रॉम अब्रॉड। तो दिस इज फ्रॉम अब्रॉड, दिस इज टू अब्रॉड, टू। तो मैं इस चीज को पहले रखूंगी ना, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो अगर आप ऊपर और नीचे वाली इक्वेशन देखो और एक बड़ी साधारण सी मैथ्स करो यहाँ पे, तो ये क्या है, मैं इसको इसके आगे अगर माइनस लिख दूं, मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। ये मेरा पहले आ गया, फीफा पहले आ गया, और माइनस ये चला गया, ठीक है। कैन आई राइट दिस, लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक। तो व्हाट हैव आई डन, सी यहाँ पे देखो, मैंने माइनस आगे लिया, ब्रैकेट में लिखा फीफा माइनस फीटा, मैं इसको खोलूंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस फीफा, ठीक, जो ऊपर था माइनस फीफा, माइनस माइनस प्लस फीटा, तो फीटा माइनस फीफा, राइट? माइनस फीफा माइनस फीटा इज NFI, ये जो हमने ऊपर पढ़ा। तो वाई आई एम डूइंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपको कहीं प्रूव करके नहीं दिखाना है, दिस इज नॉट अ मैथ पेपर। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है बच्चों, अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है पेपर में, तो उसको NFIA बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, उसके आगे माइनस लगाना है। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू माइनस NFIA। तो मतलब इस कहानी जो मैंने आपको बताई यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, सिंपल सी भाषा में, मेरे को नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया, वैल्यू कितनी है 50, 50। तो ये जैसे ही टू देखा तो इसके आगे माइनस लगा दूंगी, और मेरे को पता है मेरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -50। आई होप दिस कहानी इज क्लियर नाउ। टू अब्रॉड, टू देखा, माइनस लगा देना वैल्यू के आगे, ठीक है, बस इतना करना है, राइट? सो इफ यू डू दिस क्वेश्चन नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व। तो जैसे मैंने आपको कहा, तो एक बार ये भी करके देख लेते हैं, से लेट दिस बी द लास्ट क्वेश्चन एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, राइट? सो बच्चों, मेरे को निकालना क्या है, JNP एट MP, ठीक है। तो फिर से वही कहानी, उसको रखेंगे, रखेंगे लेफ्ट पे। निकालना किससे, क्या दे रखा है मुझे, NDPFC, तो डोमेस्टिक इनकम, राइट? सो आई एम गिवन NDP एट FC। नेट को ग्रॉस बनाना है, क्या करूं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, क्या करूं, डोमेस्टिक में NFIA जोड़ दूं, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है, फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ेंगे तो मार्केट प्राइस बन जाएगा। आई होप वी आर क्लियर, ठीक। NDPFC कितना वैल्यू दिया है बच्चों मेरे को, 3200। डेप्रीसिएशन दे रखी है 400। NFIA मैंने अपना कहीं पेंसिल से नोट कर लिया, जैसे ये मेरा है तो मैं लिख लूं NFIA इज -50, राइट? सो NFIA इज -50। जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो इसको मार्क कर लेना, तो ये मैंने आपको पहले ही फ्रॉम मार्क करवाया था, ठीक है। तो NFIA इज -50, क्योंकि ये वाली गलती एक मेजर गलती है जो कि काफी बच्चों से हो जाती है, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्लस NIT, NIT
मेरे को आईटी दिया हुआ है, तो आईटी 70 माइनस सब्सिडी बच्चों नहीं दी, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, जो नहीं दिया वो 0 है, और ये मैं जरूर लिखूंगी। ठीक है, अब करेंगे सॉल्व। सो 3200 प्लस 400 gives me a 3600. This gives me a minus 50 and this gives me a plus 70. तो plus 70 minus 50 gives me a plus 20. सो बच्चों मेरा आंसर कितना आ गया? 3620 करोड़। करोड़ में वैल्यू है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? तो क्वेश्चन एक बार आंसर चेक कर लो। तो 3620 वही आपका आंसर है। सो आई होप वी आर क्लियर विद द न्यूमेरिकल्स। आपको समझ आ गया कि ये तीन इक्वेशन कैसे यूज होंगी। हर क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, कहीं पे कुछ निकालना है, कहीं पे कुछ दे रखा है। वील बिल्ड ऑन द सेम थ्री इक्वेशंस ओवर एंड ओवर अगेन, हर बार क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, सो विद दिस आई विल जस्ट से प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स। हालांकि ये वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप तकरीबन 15-20 क्वेश्चन भी कर लोगे तब भी काफी है। यू विल बी एबल टू attempt these kind of questions, right? So with this I will just say revise and re-revise and practice more numericals, right? So in the next class I'll continue with the next topic of national income unit. So till then, thank you so much.